वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। आज मैं आपके लिए 28 जुलाई 2023 को रिलीज्ड पवन कल्याण और साई धर्म तेज स्टार एक तेलुगु मूवी ब्रो का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। समु थिरकनी जी के डायरेक्शन में बनी ये ब्रो मूवी एक तमिल मूवी विनोद सीतम का रीमेक है, जो कि 2021 में G5 पर रिलीज करी गई थी और उस मूवी में खुद समु थिरकनी जी ने एक्टिंग करी थी लीड रोल में। ब्रो मूवी में जब मार्कंडेयुल एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में जाते हैं तो यह वहीं के BTS सीन है। एक्चुअली इस फिल्म में मार्क का किरदार साई धर्म तेज जी ने किया है। इस मूवी की शूटिंग के लिए जो सेट बनाए गए थे वो कुछ इस तरह से तैयार किए गए थे, जहां पर आप देख सकते हैं एक का बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लू है और दूसरे का डार्क ब्लैक। और इस मूवी में पवन कल्याण जी के इंट्रोडक्शन वाले जो सीन्स देखने को मिलते हैं उनको कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इस मूवी में पवन कल्याण जी को समय के देवता टाइटन के रूप में दिखाया गया है, लेकिन मार्क इनको ब्रो कह के बुलाता है, तो हम भी इस वीडियो में इनको ब्रो ही कहेंगे। जब मार्क ब्रो से मिलता है तब वो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन जब ब्रो बताते हैं कि मार्क तुम मर चुके हो तो ये उसी सीक्वेंस के शूटिंग सीन्स हैं। खैर मार्क के कहने पर ब्रो मार्क को 2 और मौके देता है जिनमें भी मार्क मारा जाता है, जिसके बाद में ब्रो के हाथ में एक डंडी दिखाई गई है, तो ये उसी का BTS सीन है। खैर फाइनली पवन कल्याण यानी कि ब्रो मार्क को 90 दिन का समय दे देते हैं, जिसके बाद में इनको एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और हॉस्पिटल से जब ये कैब करके वापस आते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टर साहब उसी सीन के लिए इनको समझा रहे हैं जहाँ पर पवन कल्याण जी पहले से ही थे। खैर फिल्म में इस सीन में चलती हुई कैब के अंदर साई धर्म तेज और पवन कल्याण जी के जो सीन्स देखने को मिलते हैं उनको कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। और जब मार्क अपने घर पर पहुंचते हैं तो उनके पीछे पीछे ब्रो यानी कि पवन कल्याण जी भी आते हैं, तो ये वहीं के सीन्स हैं। खैर मार्क सबसे पहले जाकर अपनी माँ से मिलते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टर साहब उसी सीन शूट के लिए सभी को समझा रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे मार्क यहीं पर अपनी माँ को बताते हैं कि ब्रो ने ही हमारी जान बचाई है। इसके बाद मूवी में अगले दिन मार्क के घर पर मार्क यानी कि साई धर्म तेज जी का बर्थडे सेलिब्रेशन होते हुए दिखाया जाता है। और जब मार्क केक काटकर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद में टाइटन यानी कि पवन कल्याण जी के साथ में पार्टी से बाहर निकलता है, तो वो सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किए गए थे। वैसे इस मूवी में ब्रह्मानंदन जी का कैमियो भी देखने को मिलता है और इन्होंने इस मूवी में एक ज्योतिष शास्त्री का किरदार किया है। एक्चुअली मार्क के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद ही इनका सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर इनको मार्क का भविष्य देखने के लिए बुलाया गया होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्टर साहब इनको समझा रहे हैं किस तरह से एक्टिंग करनी है। खैर मार्क का भविष्य बताने के बाद जब ये टाइटन से बात करने की कोशिश करते हैं तब टाइटन इन्हें अपनी शक्तियों का अनुभव करवा देते हैं, जिसके बाद ये टाइटन को प्रणाम करते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो यह उसी का BTS सीन है। इस सीन के बाद मार्क यानी कि साई धर्म तेज जी को अपने बर्थडे की खीर खाते हुए दिखाया गया है, तो यह उसी का BTS सीन है। इसके बाद अगले दिन मार्क टाइटन यानी कि पवन कल्याण जी से अपने साथ अपने ऑफिस चलने के लिए कहता है, तो यह उसी का BTS सीन है। फिर इन दोनों को ही एक जीप से ऑफिस जाते हुए दिखाया गया है। वैसे इस फिल्म में चलती हुई जीप की विंडो से जो रास्तों के सीन्स देखने को मिलते हैं उन सीन्स को रिकॉर्ड करने के लिए फिल्म के सेट पर बड़ी बड़ी डिस्प्ले लगाई गई थी और उसके बाद में उन क्लिप्स को चलाया गया था जो पहले से ही रिकॉर्ड करके रखी गई थी। फिर इन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। खैर जब मार्क टाइटन ब्रो के साथ अपने ऑफिस पहुंचता है तो यह वहीं का BTS सीन है। वैसे इस फिल्म में जो मार्क का ऑफिस दिखाया गया है वो रियल में इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी पीपल एंड मीडिया फैक्ट्री का हैदराबाद बेस्ड पीपल टेक ग्रुप का ऑफिस है। इसके बाद जब टाइटन मार्क के साथ जीप को एक समुद्र में ले आते हैं तब उन सीन्स को कुछ इस तरह का पूरा ब्लू बैकग्राउंड बनाकर रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पर नीचे पानी भरा गया था। और यहीं पर जब मार्क को पता चलता है उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, तब उसे अंदाजा हो जाता है उसने जॉब छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर वह टाइटन से वापस अपने ऑफिस चलने के लिए कहता है और टाइटन भी कार भगाने लगते हैं, तो यह वहीं का BTS सीन है। खैर मार्क की जॉब वापस मिलने के बाद में मार्क और टाइटन दोनों को एक पब में दिखाया जाता है, जहां पर मार्क की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, लेकिन मार्क अपनी गर्लफ्रेंड से यहां पर लड़ाई करता है। हालांकि वापस आते समय उसे इस बात का रिग्रेट होता है, बट ऐसा करना मार्क की मजबूरी थी क्योंकि मार्क के पास केवल 90 दिन का समय था जो कि समय के देवता टाइटन ने उसे दिया था। खैर मार्क टाइटन के साथ वापस अपने घर पर आता है। घर पर जब मार्क और टाइटन दोनों ही एक जगह पर बैठे होते हैं तब मार्क की छोटी सिस्टर आकर इनको बताती है कि वो किसी से प्यार करती है और वह अभी शादी नहीं कर सकती, जिस
वजह से मार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वैसे इस फिल्म में मार्क की छोटी सिस्टर का किरदार प्रिया प्रकाश वारियर ने किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर समुद्र कनी जी पवन कल्याण जी को इसी सीन के लिए समझा रहे हैं कि जब भाई बहन के बीच आर्गुमेंट्स हो रहे होंगे उस समय इनको डायलॉग बोलते हुए किस तरह से एक्टिंग करनी है। फिर जब मार्क की सिस्टर अपने लवर के साथ चली जाती है तब मार्क बहुत ही ज्यादा दुखी और फ्रस्ट्रेट होता है, तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। और अगले दिन जब मार्क की छोटी सिस्टर वीना के मंगनी वाले आते हैं तब मार्क उनको सारी सच्चाई बता देता है। और उसके बाद में एक बार फिर से मार्क और टाइटन दोनों को ही एक पब में दिखाया जाता है। मार्क यहाँ पर अपना दुख दर्द कम करने के लिए आया होता है, तो मार्क के नाम पर यहाँ पर एक माई डियर मार्कंडे नाम का वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है। और यह इसी माई डियर मार्कंडे वीडियो सॉन्ग की शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी करी है गणेश स्वामी और भानु जी ने, साथ ही इसके लिरिक्स लिखे हैं राम जोग्य शास्त्री जी ने। वैसे इस सॉन्ग में उर्वशी रौतेला का स्पेशल अपीयरेंस भी देखने को मिलता है, जहाँ पर इन्हें पवन कल्याण और साईं धर्म तेज जी के साथ में डांस करते हुए दिखाया गया है। और इस सॉन्ग के बीच में ही जब टाइटन डांस रुकवाकर श्याम बाबू को डांस करने का तरीका समझाते हैं तो यह उसी का बीटीएस सीन है। और यहाँ पर ये अपने डायलॉग्स देख रहे हैं। खैर पार्टी समाप्त होने के बाद जब मार्क पार्किंग से अपनी जीप निकालने के लिए आते हैं तब इनकी गर्लफ्रेंड राम्या का भाई इन पर अपने साथियों के साथ हमला करता है। तब यहाँ पर एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। उसके अगले दिन जब मार्क के भाई की गर्लफ्रेंड इनके लिए काफी लेकर के आती है तो पहले तो मार्क नानगुर करते हैं लेकिन बाद में काफी पी लेते हैं। और मार्क के एमडी बनने के बाद में इन दोनों को बहुत ही खुश होते हुए दिखाया गया है। तो इस सीन को सेट पर लगी हुई डिस्प्लेज पर कलरफुल क्लिप्स को चलाकर कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद मार्क जब अपनी माँ को लेकर घर पर आते हैं तो यह उसी सीन का शूटिंग सीक्वेंस है जब इनकी माँ को डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करते हुए दिखाया गया है। इसी सीक्वेंस में टाइटन यानी कि पवन कल्याण जी बाहर बैठकर एक लाइम सोडा बनवा रहे होते हैं, तो वो सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हुआ है। फिर मार्क जब अपनी माँ और टाइटन के साथ में वीणा की ससुराल में जाता है तब यहीं पर भीमला नायक का टाइटल सॉन्ग भी सुनने को मिलता है एक अच्छे से डांस परफॉर्म के साथ में। और यह शूटिंग सीक्वेंस उस समय का है जब मार्क वीणा की शादी उसके लवर वेंकी से करने के लिए राजी हो जाता है। फिर वीणा और वेंकी की साथ ही मार्क के छोटे भाई और एंडिया की शादी बहुत ही धूमधाम के साथ में कर दी जाती है। इसके बाद ही मार्क अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के द्वारा भेजा गया इनविटेशन कार्ड देखता है और फिर टाइटन मार्क को अपनी बाइक पर बिठा कर ले जाते हैं। और यहाँ बैकग्राउंड में आप जो भी रेड प्लस देख रहे हो इनको वीएफएक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाया गया है। इसके बाद फिल्म में ऐसा दिखाया गया कि मार्क से जो भी काम गलत हो गए थे उनको सही करता हुआ वापस अपने घर पर आता है और अपनी पूरी फैमिली के लिए खाना बनाता है। साथ ही वह अपने पिता के गेटअप में आकर अपनी फैमिली से मिलता है। तो यह उसी सीक्वेंस का बीटीएस सीन है। जब मार्क का टाइटन के द्वारा दिया गया 90 दिन का समय पूरा हो जाता है तब वह छत पर जाकर टाइटन को याद करते हैं। और फिल्म में दिखाया गया कांच के सेट पर चलने वाले सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। खैर एट द एंड मार्कंडेल यानी कि साईं धर्म तेज समय के देवता टाइटन यानी कि पवन कल्याण जी के साथ में चले जाते हैं और यह मूवी समाप्त हो जाती है। वैसे इस मूवी की शूटिंग के टाइम पर कुछ इस तरह का एक मल्टी कैमरा सेटअप बनाया गया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट शायद से ये पवन कल्याण जी के वीएफएक्स कैरेक्टर को तैयार करने के लिए बनाया गया था। आई होप आपको ब्रो मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल भी कर लो। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट बीटीएस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।